आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए फलता विधानसभा क्षेत्र के समस्त 285 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को निरस्त कर दिया है। और 21 मई को मैं बता दूं कि 21 मई को पुनः मतदान होगा। रीपोल कराने का आदेश भी दे दिया गया 21 मई को, जबकि मतगणना 24 मई को निर्धारित की जाएगी। यह पर्टिकुलर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र का वो मतगणना 24 तारीख को होगा। पैच यह निर्णय साधारण नहीं है दोस्तों। किसी एक दो बूथ पर यह मामला गड़बड़ी नहीं देखा गया जिसके बाद यह रीपोलिंग कराया गया, बल्कि 285 में से 285 बूथों पर चुनाव रद्द होना अपने आप में इस बात का संकेत है कि स्थिति कितनी गंभीर हो रही होगी। यह आप खुद सोचिए कि 285 बूथों पर अगर चुनाव रद्द कर दिया जाए तो कितनी स्थिति गंभीर रही होगी, यह सोचने वाली भी बात है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी बात थी जिसके जानने के बाद चुनाव आयोग इतना बड़ा निर्णय लिया। चुनाव आयोग द्वारा जारी विस्तृत आदेश में जिस अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है वो काफी गंभीर है। अनेक मतदान केंद्र पर वीडियो रिकॉर्ड का अभाव अथवा फुटेज का गायब होना उनमें से एक बात है। कुछ स्थानों पर आधे घंटे से अधिक समय तक वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं था, जबकि नियम बहुत ही टाइट है। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने से पहले कहा है कि अगर आधे घंटे या उससे ज्यादा कहीं पे भी वीडियोग्राफी में या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में किसी तरह का विलंब पाया जाएगा या नहीं रहेगा फुटेज, तो वहां पे पुनः मतदान होगा। लेकिन यहां पे तो 285 सीटों में कई जगह 20 से अधिक जगह पे वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं था। और इतना ही नहीं, मतदान कक्ष में एक से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अनाधिकृत व्यक्तियों का बार बार मतदान केंद्र में आना और जब लोग वोट कर रहे हैं उस समय प्रवेश करके इधर उधर जाने का भी वीडियो आया है सामने। और मैं बता दूं कि सिर्फ इतनी बात के चलते नहीं मतदान को रद्द किया गया। मतदान प्रक्रिया में संलग्न अधिकारियों का भी संदिग्ध व्यवहार था। कुछ मामले में मतदान चिन्ह के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं। वीडियो तो आपने देखा ही है, किस तरह से बीजेपी के सिंबल के ऊपर ब्लैक टेप लगा देना। उनमें से एक फुटेज आपको दिखाया गया, सोशल मीडिया पे वायरल है, आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी भी मतदान केंद्र पर निर्धारित समय से अधिक निर्धारित समय से अधिक वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध पाई जाती है। चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी भी मतदान केंद्र पर निर्धारित समय से अधिक वीडियो रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी मतदान केंद्र पर निर्धारित समय से अधिक वीडियो रिकॉर्डिंग अनुपलब्ध पाई जाती है तो वहां पुनः मतदान कराया जाएगा या फिर पुनः मतदान करवाना अनिवार्य समझा जाएगा। ऐसे में जब लगभग 20 से अधिक केंद्रों पर यह स्थिति पाई गई तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं कहा जा सकता, यह कुछ और था। और चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया। यह पूरा घटनाक्रम उस तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर देता है, जिस मॉडल के दम पर टीएमसी हर बार चुनाव जीतती है, जिसे अब तक एक सफल चुनाव ढांचा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। विशेष रूप से मैं बता दूं कि ये जो क्षेत्र है जहां गड़बड़ी सबसे ज्यादा पाई गई है वो अभिषेक बनर्जी के प्रभाव क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में यदि इस क्षेत्र में इस प्रकार की व्यापक अनियमितताएं सामने आती है तो यह केवल स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न की ओर संकेत दे रहा है, बड़ी पैटर्न की ओर संकेत करता है।
इसे समझिए, इशारों में मैं बात कर रहा हूं और वो बड़ा बड़ा पैटर्न क्या है कई वीडियो में मैं बता भी चुका हूं। अब देखिए, चुनाव आयोग ने काउंटर मांड और रीपोल कराना समझा, जबकि चुनाव आयोग के पास काउंटर मांड भी था। अब इस दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु है जिसे मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं और समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। काउंटर मांड का अर्थ होता है पूरी चुनाव प्रक्रिया को शून्य घोषित कर देना और पुनः नामांकन से लेकर मतदान तक सब कुछ दोबारा कराना, जबकि इस मामले में केवल पुनर्मतदान कराने की बात चुनाव आयोग ने कही है। पुनः मतदान का मतलब रीपोल का आदेश दिया गया, जबकि अगर चुनाव आयोग चाहती तो काउंटर मांड करा सकती थी, अर्थात उम्मीदवार नहीं रहेंगे अर्थात उम्मीदवार वही रहेंगे इस बार जो 21 तारीख को चुनाव होने वाला, केवल मतदान प्रक्रिया दोबारा कराई जाएगी। ममता बनर्जी के लिए यह निर्णायक एक बड़ा राजनीतिक झटका भी माना जा रहा है। पैच इतना ही नहीं, इस फैसले के बाद कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए यह निर्णय एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार के बयान और गतिविधियां सामने आ रही थी, उनसे यह संकेत मिल रहा था कि सत्ता पक्ष अपने संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय और मनोबल ऊंचा बनाए रखने का काम कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी को एक बात पता चल गया है कि वो चुनाव हार रही है, लेकिन वो अपने उम्मीदवार, अपने कैडर का मनोबल को ऊंचा करना चाहते थे। लेकिन चुनाव आयोग का ये जो हथौड़ा पड़ा है अभी टीएमसी को इनडायरेक्टली, इसके बाद जो है टीएमसी के कार्यकर्ता बैकफुट पे दिख रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार की अनियमितता किंतु इस प्रकार के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को स्वीकार नहीं किया है इस बार चुनाव में। अब देखिए, टीएमसी तो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में केंद्रीय अधिकारियों की भूमिका आवश्यक है और इससे सीमित नहीं किया जा सकता। टीएमसी गई थी, ममता बनर्जी गई थी कि भाई राज्य कर्मियों को भी रखा जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ये मताधीन है कि चुनाव आयोग किसको रखना चाहती है। चुनाव आयोग अगर राज्य सरकार के कर्मचारियों को रखना चाहती है तो रख सकती है, स्वतंत्र है। अगर वो चाहेगी तो सेंट्रल कर्मचारियों को भी रख सकती है, केंद्रीय अधिकारियों को भी रख सकती है। वो उसके मत पर निर्भर करता है। इस निर्णय का महत्व अब और अधिक स्पष्ट आ रहा है। जो आज सुबह का जो न्यूज आया ना, उसके बाद स्पष्ट तरीके से मैं समझ पाया हूं। इस निर्णय का महत्व अब और अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यदि केवल राज्य स्तर पर ही नियंत्रण रहता तो ऐसे अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई संभवतः प्रभावित हो सकती थी। नहीं कर सकता है बंगाल में कोई भी राज्य कर्मचारी इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता है टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। और इस बार मतगणना को लेकर भी अभूतपूर्व, मैं बोल दूं, प्रबंध किया गया है। प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। उनके अतिरिक्त ऑब्जर्वर की तैनाती है। कुल मिलाकर 165 अतिरिक्त पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पहली बार 77 पुलिस पर्यवेक्षक केवल मतगणना व्यवस्था की निगरानी हेतु नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, ये जो 77 पुलिस पर्यवेक्षक हैं वो अंदर नहीं रहेंगे, बाहर अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उनकी व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब प्रत्येक मत की गणना के
के समय माइक्रो ऑब्जर्वर अलग से अभिलेख तैयार करेगा, अलग से वो डेटा बनाएगा, जिसके बाद से मुख्य पर्यवेक्षक से मिलान किया जाएगा। ये बहुत ही पैच इस बहुस्तरीय प्रणाली का उद्देश्य स्पष्ट है कि त्रुटि या हेराफेरी की संभावनाओं को न्यूनतम करना, शून्य करना। यह भी स्पष्ट संकेत दिया गया है कि इस बार परिणाम आने से अधिक समय लग सकता है। पैच यह भी स्पष्ट संकेत दिया गया है कि इस बार परिणाम आने में अधिक समय लग सकता है। पहले जहां दोपहर तक स्पष्ट परिणाम सामने आने लगते थे, वहीं इस बार रुझान थोड़ा सा लेट हो सकता है, रुझान आने में समय लगेगा, किंतु ये धीमी गति हो सकती है दोस्तों। ये धीमी गति है जरूर, लेकिन सटीकता और पारदर्शिता की गारंटी मानी जा रही है। और मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग का जो ये डिसीजन है वो बहुत ही सही है। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हुआ यह घटनाक्रम केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी चुनावी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। नियमों का उल्लंघन अब स्वीकार नहीं होगा। बंगाल में जो पहले ममता बनर्जी डायमंड हार्बर मॉडल पे पूरा चुनाव जीत जाती थी, अब वो नहीं हो सकता, वो फेल हो चुका है और अब 2026 के बाद कभी लागू भी नहीं हो सकता। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है प्रत्येक मत की सुरक्षा सर्वोपरि, और इस बार चुनाव आयोग ने सिक्योर किया है कि हम हर एक मत की सुरक्षा देंगे, लेयर वाइज माइक्रो ऑब्जर्वर बनाएंगे, और उसके बाद मुख्य जो ऑब्जर्वर होंगे उन दोनों का मिलान होने के बाद डेटा तभी जाके उसे बताया जाएगा कि कौन कितना आगे और कौन कितना पीछे। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, और लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जो होता है वो जनता का होगा इस बार। अब ये चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई है। पैच अब ये जो चुनाव है केवल राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई है, बल्कि ये पारदर्शिता बनाम अनियमितता के बीच का संघर्ष बन चुका है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किस पक्ष के साथ खड़ी है और किसे सरकार बनाने के लिए उसने मत दिया है। जो भी होगा 4 तारीख को बंगाल में, वो जनता के हित में होगा। जनता जिसको वोट दी होगी वही जीतेगा। जय हिंद।